खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है उसने एक रिलीफ दिया है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है मैं समझता हूँ। हैं 9 मई से रिलेटेड जितने भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उनमें कोई ऐसी जान नहीं है। इन लोगों ने 9 मई से रिलेटेड लोग पकड़े हैं, अदालतों ने उनको बेलें दी हैं और बेल्स ही नहीं दी, जमानतें ही नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर रिमार्क्स बड़े स्ट्रांग आए हैं कि यार ये क्या केस है। मतलब यहाँ से लोग बेल के ऊपर जमानत के ऊपर निकलते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गेट्स उनको फिर पकड़ लिया जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब बंदा जो है वो जेल में है और आपको अगर इतनी ही हाजिरी जरूरी है तो आप अदालत से, उन्होंने सदा की कि आप उनको मंगवा लें और मंगवा के अपनी हाजिरी लगवा लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत बड़ा रिलीफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से मिला है। वो रिलीफ क्या है और उस रिलीफ के नतीजे में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना यासिर साहब। राना साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट से खान साहब को क्या रिलीफ मिला है। देखें, ये रिलीफ जो है ये एक्सपेक्टेड था। हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि इन मुकदमात की कोई उस लेवल की अहमियत नहीं है जिस लेवल पे इनको ले जाया जा रहा है। अब ये मामला जो है ये 3-4 महीने से चलता आ रहा था। अब हुआ ये है कि अभी फ़िलहाल तो यही बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच है उसने एक रिलीफ दिया है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है मैं समझता हूँ। ये हुआ ये है कि इनके ऊपर 7 मुकदमात थे जो 9 मई से रिलेटेड थे और उनमें सबसे मुकदमा जो था वो जिना हाउस का जो अटैक था, वो भी इस मुकदमे में शामिल था। ये 7 मुकदमात 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब और दीगर लोगों के खिलाफ दर्ज थे। तो उसके बाद इमरान खान साहब को ज़ाहिर गिरफ्तार कर लिया गया, वो अंदर चले गए और उसके बाद इन्होंने जो थी वो बाद अज़ गिरफ्तारी जो बेल एप्लीकेशन होती हैं वो फाइल की थी कि जनाब वाला मुझे इन 7 मुकदमात में जो है वो जमानत दी जाए। अब सबसे पहले ये जो 7 केसेस थे, ये 7 मुकदमात जो थे ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुने। उस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनकी जो 7 बेलें थीं उनको मुस्तरद कर दिया। अब उसमें इनका मौक़िफ़ ये था कि जनाबे वाला, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है कि जब भी बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत होती है उसमें जो पटिशनर होता है या जो मुल्ज़िम होता है या जो भी वहाँ पर रिलीफ लेने आया होता है उसको वहाँ पर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाना होती है। अब ये जेल में थे, अब ये जेल में थे और ये फिर आ कैसे सकते थे, तो फिर वो अदम पैरवी खारिज होगी। उस दौरान उन्होंने आर्गूमेंट किए, जाहिर बात है जो प्रोसिक्यूशन थी उनका मौक़िफ़ यही था कि जनाब जो बेल एप्लीकेशन होती है वहाँ पर जो भी पिटिशनर होता है उसका आना ज़रूरी होता है, हाज़िरी लगवाना ज़रूरी होता है। तो इनका मौक़िफ़ ये था, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी जो लीगल टीम थी वो कह रहे थे, उनका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने कहा कि जनाब बंदा जो है वो जेल में है और आपको अगर इतनी ही हाज़िरी ज़रूरी है तो आप अदालत से, उन्होंने सदा की कि आप उनको मंगवा लें और मंगवा के अपनी हाज़िरी लगवा लें। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब तो किस मामले के तहत उनको नज़रबंद किया गया था या बंद किया गया था वो तो पेश नहीं किए गए, लेकिन इस सारे सिलसिले में उनके जो 7 मुकदमात थे उनमें उनकी जो ज़मानतें थी वो मुस्तरद होगी। उसके बाद फिर इनके पास अगला फोरम जो था वो लाहौर हाई कोर्ट था। अब ये जो 7 ज़मानतें उनकी मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने की, तो इन तमाम जो उनको इस ऑर्डर को इन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो ये भी एक लॉ है कि जो एटीसी से रिलेटेड मामलात होते हैं उसको सिंगल मैजिस्ट्रेट डिवीजन बेंच सुनता है। उसके ऊपर फिर डिवीजन बेंच यानी 2 रुकनी बेंच बना लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको जस्टिस आलिया नीलम ने हेड किया, और को तकरीबन 3 महीने से 3 साढ़े 3 महीने से इन दरखास्तों के ऊपर, इन जमानतों के ऊपर जो है वो दलाइल सुने जाते रहे। इसके दरमियान में कहीं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने बारहा मरतबा ये पटिशन्स भी दायर की कि हमारा जो ये केस है 7 जमानतों से मुतल्लिक, इसको जो है वो अर्ली सुना जाए। तो बहरहाल दोनों तरफ से आर्गूमेंट जो थे वो कंप्लीट हुए। जो प्रोसिक्यूशन थी उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे वो भी पेश हुए और उनके जितने भी करता धरता वकला थे वो टीम लेके वहाँ पर आए और उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ दिया। प्रोसिक्यूशन ने, उनका मौक़िफ़ ये था कि जनाब ये जो बेल्स हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से नीचे मुस्तरद हुई हैं इनको मेरिट के ऊपर मुस्तरद किया गया है, क्योंकि ये लॉ है कि जो भी पटिशनर होता है, जो भी रिलीफ लेने के लिए आता है, उसको इन जमानतों के अंदर अपनी जो हाज़िरी होती है उसको इंश्योर करना होता है। तो चूँकि ये जेल में थे तो ये अपनी हाज़िरी वहाँ पर नहीं लगवा सके, जिसकी इबादत वो अदम पैरवी जो है वो खारिज होगी। जबकि इमरान खान साहब के जो वकील थे इनका ये मौक़िफ़ था कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा बंदा तो बेसिकली जेल में था, अगर इतना कोई इशू था हाज़िरी का या अटेंडेंस का तो अदालतें उनको बुलवा लेती। तो ये सारा मौक़िफ़ चला है, लेकिन बहरहाल अदालत ने उस व्यू को, जो कि प्रोसिक्यूशन का एक व्यू था जिसको प्रोसिक्यूशन स्ट्रॉन्ग समझ रही थी, उसको फिर तस्लीम नहीं किया, उसको टर डाउन कर दिया। और जो इमरान खान साहब के वकला थे उनकी लीगल टीम का जो व्यू था उसको एक्सेप्ट करते हुए ये जो बेसिकली 7 जमानतें हैं
इसके जो 7 ऑर्डर जो नीचे से मुस्तरद हुए थे उनको जो ऊपर चैलेंज किया हुआ था, उसके ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जो है आज वो जो जमानतों का ऑर्डर था वो बहाल कर दिया। वो जो मुस्तरद नीचे किया हुआ था अच्छा वो राना साहब, खत्म हो गया। ये बताइएगा कि इस ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होगा? आप मुस्तकबिल में इस ऑर्डर के तनाजर में क्या रिलीफ मिलता देख रहे हैं? क्या अब इन 7 मुकदमात में अब इमरान खान की गिरफ्तारी अब नहीं डलेगी? देखें, जो मुकदमा 9 मई को लेके दर्ज हुए हैं उनका जो मामला है पूरा सिनेरियो डिफरेंट है। जो इस वक्त इलेक्शन का एक सिनेरियो चल रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो अदालती मामलात हैं वो चल रहे हैं कानून के मुताबिक, और कानून जो है वो नजर आ रहा है सबको। मतलब देखे ना कि जितने भी इन लोगों ने 9 मई से रिलेटेड लोग पकड़े हैं, अदालतों ने उनको बेलें दी हैं, और बेल्स ही नहीं दी, जमानतें ही नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर रिमार्क्स बड़े स्ट्रांग आए हैं कि यार ये क्या केस है। मतलब यहाँ से लोग बेल के ऊपर, जमानत के ऊपर निकलते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गेट्स उनको फिर पकड़ लिया जाता है। अच्छा, जब उनके ऊपर मुकदमात खत्म हो जाते हैं, फिर वो एक फजूल सा इन्होंने ऑर्डर बनाया हुआ 30 दिन वाला, वो डिटेंशन ऑर्डर को पास करके उसकी बाबत उसको पकड़ लेते हैं। मतलब इनके पास कोई चीज नहीं है। सबको पता है कि लंदन प्लान क्या है और किस चीज के इवज इन सबको बंद किया जा रहा है। बहरहाल वो तो एक अलहदा इशू है, लेकिन चूंकि कानून देखना है अदालत में, अदालत तो जब कानून देखती है तो उस हवाले से तो जो केसेस हैं इनके ऊपर उसमें तो कुछ नहीं है। तो जो रही बात दूसरी इम्पैक्ट की जो अवामी सतह के ऊपर है, उसके ऊपर तो फिर डील और लंदन प्लान चलेगा ना। वो तो फिर जाहिर बात है जो इस वक्त चीज़ें तयशुदा हैं वो तो उसी तरीके से एग्जीक्यूट लोग कर रहे हैं, प्लान को एग्जीक्यूट हो रहा है। देखे ना, बल्ले का निशान वापस लेके आपने इलेक्शन की जो असल एसेंस थी, जो असल रूह थी इलेक्शन की, जो एक जिंदा रखता है एक इलेक्शन सिंबल जो होता है, आपने वो छीन लिया और लोगों को कागजात नामजदगी की जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। अब लोग कंपेन के लिए नहीं निकल रहे। अब इंटरनेट इशू जो है वो स्पार्क कर रहा है कि जो लोग अपने जलसे इंटरनेट के ऊपर करना चाह रहे हैं या जो कंपेन इंटरनेट के ऊपर करना चाह रहे हैं, अब जो मतलब जो इस वक्त की जो दौर हुकूमत है वो इंटरनेट के ऊपर जो इश्यूज है वो क्रिएट कर रही है। मतलब वो अलहदा इश्यूज है, वो तो एक प्लान के तहत है। लेकिन ये एक बड़ा रिलीफ है अगर इसको सियासी नुक्ता नजर से देखा जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर लंदन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होना है, पर्चों की जहां क्योंकि तक बात इसमें है। इसमें जो सबसे अहम केस है ना, वो 9 मई को जिना हाउस पर का जो हमला था, वो सबसे बड़ा एक प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा केस अब तक था। तो उस मुकदमे में भी उनकी जमानत को बहाल कर दिया। देखें, प्रोसिक्यूशन के लिए तो यहाँ पर कोई, अब मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आती कि प्रोसिक्यूशन किसको स्ट्रांग कहती है किसको नहीं स्ट्रांग कहती। इन मुकदमात में जो भी अभी तक दर्ज किए गए हैं 9 मई से रिलेटेड, जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उनमें कोई ऐसी जान नहीं है। मैं ये कोई अपनी खुद से राय इम्पोज नहीं कर रहा हूँ कि उनमें कोई जान नहीं है। ये तो मैं अदालती फैसले जो है, अदालती जो नज़ीरे हैं, या जो अदालत में समाअतें हुई हैं, या अदालती जो रिमार्क्स है, मैं तो उनको फोकस करके कह रहा हूँ कि उनमें कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। आप जितने भी सीक्वेंस के साथ लोग उठा के ले रहे हैं, जितने लीडर्स हैं उनको उठा के ले रहे हैं, जो एक्टिविटीज और वर्कर हैं इनके, आप उनके मुकदमात को उठा के देख लें, सबको बेलें मिलेंगी। तो मतलब इनमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, अगर मतलब खुशी के लिए या अपने मतलब मन को बेहतर रखने के लिए आपने इसको लेके चलना है और आपने समझना है कि ये बहुत बड़े को कारस्तानी वाले FIR हैं और बड़े को स्ट्रॉन्ग मुकदमात हैं, इतने इस कदर ये मुकदमा स्ट्रॉन्ग है नहीं। और जितनी दुर्घट इनकी लाहौर हाई कोर्ट ने बनाई है इस 9 मई से रिलेटेड वाकयात ने, मतलब जग हंसाई हो रही है हर तरफ। मतलब अजीबो गरीब किस्म के ये मुकदमात हैं, और जो अदालतों उसके ऊपर फैसले कर रही हैं वो सब आपके सामने है। अच्छा राना साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब ये जो 7 मुकदमात हैं, क्या ये दोबारा ATC में चलेंगे, वहां पर बहस होगी और इमरान खान को अदालत पेश किया जाएगा, या क्या किया जाएगा? मेरे ख्याल से जी प्रोसीजर तो यही होता है, प्रोसीजर तो यही होता है। अब जाहिर है इसको ट्रायल कोर्ट में बेसिकली चलना होता है। अब इनको टू सम एक्सटेंड इनको रिलीफ तो मिला जमानतों की हद तक, लेकिन बहरहाल जमानतों से अगला जो स्टेप होता है वो तो बेसिकली एक ट्रायल का ही होता है ना, वो तो ट्रायल कोर्ट ही देखेगी। यानी ये जो जमानतें बहाल की हैं, अब ये दोबारा जमानतें ATC दोबारा भिजवाई गई कि मेरिट पर सुने? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो इसका ऑर्डर जब पूरा आएगा उसको देख के कुछ फैसला किया जा सकता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि निचली सतह के ऊपर जाएगा। और मेरा तो अभी तक यही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अभी ये चूंकि ऑर्डर अभी अनाउंस हुआ है, जब तक हम उस ऑर्डर को पूरा सीक्वेंस के साथ पढ़ नहीं लेते तो उस वक्त इट इज़ बिफोर टाइम टू से समथिंग। वो ऑर्डर आ जाए, उसमें देखना है कि इसको किस तरीके से ये डिसाइड हुई हैं। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो 7 मुकदमात नीचे से जो जमानतें 7 मुकदमात में मुस्तरद हुई थी उनको लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बहाल देखिए, कर ये दिया। बिल्कुल बड़ी खबर है आज लाहौर हाई कोर्ट से कि 7 मुकदमात, जिनमें जिनाह हाउस का जो मुकदमा था वो भी शामिल है, उनमें इमरान खान की जमानतें बहाल हो गई हैं। और अब उन 7 मुकदमात में इमरान खान की जेल में गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। अभी तफसीली फैसला जारी होगा, उसके बाद किन बुनियादों पर ये जमानतें मंजूर की गई हैं और बहाल की गई हैं वो सामने आ जाएंगी चीज़ें। और अब इसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसका क्या किरदार है वो भी चीज़ें सामने आएंगी। हम अपने अपने अगले वीलॉग में आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।